आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं स्वाति रायना। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग के बाद अब लोगों का रुझान सीएनजी गाड़ियों की ओर हुआ, लेकिन अब सीएनजी की कीमतों में भी आग लग चुकी है। पेट्रोल और सीएनजी के दाम का अंतर काफी कम हो गया है। ऐसे में नई कार खरीदने वाले दुविधा में हैं। आखिर वो पेट्रोल डीजल सीएनजी में किस वेरिएंट की गाड़ी खरीदे जो किफायती हो। तो आज हम करेंगे इसी पर चर्चा, समझेंगे कार खरीदारों के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है या पेट्रोल डीजल सीएनजी से हटकर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अभी फोकस करना चाहिए। चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। किफायती के तौर पर अभी तक सीएनजी को पेट्रोल डीजल का सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है, लेकिन अब तो सीएनजी की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल और सीएनजी की कीमतों का अंतर महज 20 रुपए के आसपास आ गया है। जिन कार खरीदारों का पहले सीएनजी की ओर रुझान था, अब वो इसकी कीमतों को देखते हुए सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर उन्हें कौन सी कार खरीदनी चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं, उसे देखते हुए इसकी कीमतों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। 24 मार्च को दिल्ली में सीएनजी 59.5 रुपए के करीब था। 7 अप्रैल को ये कीमत 69 रुपए को पार कर गई और फिलहाल इसकी कीमतें 72 रुपए के करीब आ चुकी हैं। यानी महज 20 दिन में सीएनजी 13 रुपए महंगा हुआ है। यही हाल मुंबई का भी है। सीएनजी 72 रुपए प्रति किलो है और यहाँ भी महज एक हफ्ते में इसकी कीमतें 12 रुपए बढ़ी हैं। लेकिन गुजरात में तो सीएनजी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये 79.5 रुपए के आंकड़े के पार है। मुंबई में तेल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल डीजल और सीएनजी गाड़ियों के बीच तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल 120 रुपए के पार है। ऐसे में 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाली पेट्रोल कार की रनिंग कॉस्ट प्रति किलोमीटर 9 रुपए 27 पैसे आती है, तो वहीं डीजल कार 16 का माइलेज देती है और यहाँ डीजल की कीमत 104 रुपए के करीब है। ऐसे में डीजल की रनिंग कॉस्ट 6.5 रुपए बैठती है। वहीं सीएनजी की बात करें तो 20 की माइलेज से सीएनजी कार की रनिंग कॉस्ट 3.25 रुपए के करीब बैठती है। सीएनजी महंगी होने के बाद भी रनिंग कॉस्ट के मामले में अभी भी किफायती है। अगर सालाना खर्च की बात करें तो पेट्रोल डीजल और सीएनजी कार को अगर सालाना 5000 किलोमीटर चलाते हैं तो पेट्रोल कार का खर्च 46,500 के करीब बैठता है। डीजल कार का 32,500 रुपए और सीएनजी पर यह खर्च 18,000 बैठता है। लेकिन कार की कीमतें देखें तो सीएनजी कार पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी होती हैं और इसका मेंटेनेंस भी महंगा होता है। ऐसे में जबकि सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन ईवी के साथ दिक्कत यह है कि आप लंबी दूरी की यात्रा इससे नहीं कर सकते क्योंकि इसके चार्जिंग पॉइंट को लेकर समस्या बनी हुई है और ईवी मॉडल्स काफी महंगे भी हैं। तो क्या महंगी होती सीएनजी के बावजूद लोगों का सीएनजी कारों को लेकर आकर्षण बना रहेगा या लोग ईवी की ओर रुख करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कौन सी कार किफायती? पेट्रोल डीजल सीएनजी, हर किसी के दाम बढ़ चुके हैं। अब आपके पॉकेट फ्रेंडली कार के ऑप्शंस के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनका परिचय करा दे। अविक चट्टोपाध्याय, को फाउंडर एक्सपीरियल, हमारे साथ हैं। साथ ही रोनाजॉय मुखर्जी, ऑटो एक्सपर्ट, का भी स्वागत करते हैं। और ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले टूटू सर, आप सुन पा रहे होंगे हमें। हम शायद हर किसी के लाइफ के एक्सपीरियंस में ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और सीएनजी हो गया, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मुश्किलें सर जो कार लवर्स हैं या जिन लोगों को गाड़ी खरीदनी है अब उनके लिए आ गई है कि वो पेट्रोल की गाड़ी खरीदें, डीजल की गाड़ी खरीदें या सीएनजी गाड़ी खरीदें। वैसे चौथा विकल्प इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं, पेट्रोल डीजल सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल, कौन सी गाड़ी किफायती? देखिए, अब तो आपको जब भी कोई चॉइस लेनी है गाड़ी खरीदने की तो यू हैव टू हैव अ वेरी लॉजिकल अप्रोच टू बाइंग और सेलेक्टिंग अ कार। सबसे पहले तो यू हैव टू रियलाइज कि आपकी मंथली ड्राइविंग कितनी है, और जो 1000 किलोमीटर है और 1000 किलोमीटर से कम है तो यू डू नॉट डिजर्व टू हैव एनीथिंग अदर देन अ पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल।
ओके सर, टूटू सर के नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम उनके बारे एक बार फिर से जाएंगे। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ रोनोजय, वही सवाल, मतलब बजट को ध्यान में रखें कोई गाड़ी खरीदने से पहले, या फिर बाकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गाड़ी के, चाहे वो सीएनजी हो गई या फिर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। कई लोग हैं जो सीएनजी गाड़ी खरीदने का मन बना रहे होंगे बिकॉज किफ़ायती भी होती है, लेकिन क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे जाके एकदम अचानक से दाम ड्रॉप हो जाएंगे। तो क्राइटेरिया अभी किसी के मन में क्या होना चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए? देखिए, हम लोग भारतीय हैं, हमारे लिए गाड़ी का कॉस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और उसकी रनिंग कॉस्ट और भी इम्पोर्टेंट होती है, इन द सेंस कि जो उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है, चाहे वो फ्यूल हो चाहे नॉर्मल मेंटेनेंस हो, ये एक बहुत अहम पार्ट होता है गाड़ी खरीदने के लिए। आज के डेट में हम देखते हैं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सब बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी किसी ना किसी दिन बिजली के दाम बढ़ेंगे। लेकिन चीज़ ऐसा है कि आज के डेट में भी डीजल जो है वो थोड़ा प्राइस ठीक है, लेकिन डीजल गाड़ी की जैसे आपने खुद कहा कि मेंटेनेंस बहुत है। सीएनजी गाड़ी की प्राइसिंग बहुत अच्छी है और सीएनजी मतलब एक इकोनॉमिकल रेट पे कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ मिल जाती है। लेकिन सीएनजी गाड़ी में यह है कि सीएनजी की इनकन्वीनियंसेस बहुत हैं, वो बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, काफ़ी आपका इसका वक्त ज़ाया होता है उसमें, और ये सब चीज़ें होती हैं। इस वक्त जैसे मिस्टर टूटू साहब ने भी बताया कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप पेट्रोल गाड़ी पे ही रहिए, आपकी सेकंड चॉइस डीजल होनी चाहिए। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हैं दिल्ली एनसीआर में तो 15 साल लाइफ है, डीजल गाड़ी की 10 साल लाइफ है, ये मुद्दे रखते हुए आपको चलिए। इलेक्ट्रिक कार्स हाँ बहुत अच्छे ऑप्शन है, लेकिन इस टाइम जो चॉइस है वो बहुत लिमिटेड है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार हर जगह लगा रही है, लेकिन अभी भी अगर आपको एक शहर से दूसरा शहर जाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी उतना वायबल ऑप्शन नहीं है। तो इस टाइम तो मैं मानता हूँ कि अगर आपकी रनिंग कम है, अगर आप 50-60 किलोमीटर दिन में ज़्यादा से नहीं करते तो पेट्रोल गाड़ी लीजिए, नहीं तो डीजल गाड़ी लीजिए। सीएनजी आपके लिए इनकन्वीनियंट रह सकता है और इलेक्ट्रिक गाड़ी थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है इस टाइम पे। ओके, तो रोनोजय का मानना है पेट्रोल इज स्टिल द बेटर बेट एज कंपेयर टू अगर हम सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, और डीजल भी ली जा सकती है। अविक, आपका क्या मानना है? पेट्रोल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के बारे में लोग सोचते थे, कहते थे अरे पेट्रोल तो महंगा होता जा रहा है, डीजल की गाड़ी लेते हैं। फिर ऐसा समय आया कि पेट्रोल डीजल के बीच में कोई अंतर ही नहीं रहा। अब सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो जो विकल्प था पेट्रोल डीजल का, सीएनजी, उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। आप बताइए क्या क्राइटेरिया किसी का भी होना चाहिए किफायती गाड़ी खरीदने का? देखिए, मैं कॉन्ट्रेरियन व्यू रखूंगा। मैं तो कहूंगा कि आपको सबसे पहले अभी ये सोचना चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। और अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं, फिर ये सवाल उठता है कि आप पेट्रोल, डीजल या सीएनजी लेंगे या इलेक्ट्रिक। अब देखिए, हमारे सरकार के पास रेवेन्यूज के बहुत कम सोर्सेज हैं और सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो फ्यूल जो है वो पेट्रोल हो, डीजल हो या सीएनजी हो, वो एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो उसके दाम बढ़ाना, उस पर अगर आप देखेंगे तो मतलब सेंटर के जो टैक्सेस हैं, स्टेट्स के जो टैक्सेस हैं, स्टेट्स भी कम नहीं करते हैं टैक्सेस अपने, सेंटर भी अपनी टैक्सेस कम नहीं करती है, तो ये दाम बढ़ता रहेगा और ये हर वक्त ग्लोबल प्राइसेस से लिंक्ड नहीं होता है। रोनोजय ने एक इंटरेस्टिंग चीज बोला, इलेक्ट्रिसिटी के दाम आज एक पर्टिकुलर रेट पे हैं, कल शायद सरकार इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी बढ़ा दे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल एंड गैस लाइक सीएनजी, मैं तो यही कहूंगा कि जिनको ज्यादा यूज की जरूरत नहीं है एक पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखना चाहिए एक्टिवली। ओके, अविक, आपने तो इस पूरे डिस्कशन को अलग ही मोड़ दे दिया। आप कह रहे हैं कि ज्यादा यूज नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो और गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पर ये जब से चिप संकट पैदा हुआ है, एक तो रशिया यूक्रेन की वजह से, चीन में हमने देखा लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है पूरा सप्लाई, वैसे भी गाड़ियों की जो बिक्री है काफ़ी डिलेड है। जो लोग नई गाड़ी खरीदना भी चाहते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो,
बेसिकली अगर हम चिप संकट की बात करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ये भी एक बड़ी वजह है लोगों के सामने कि कंफ्यूजन है कि आखिरकार किया तो किया क्या जाए, और ये जो स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर क्राइसिस की, इससे इस पूरे मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये चिप वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होगा। मेरे हिसाब से कम 1 साल और लग जाएगा जबकि हमें प्रॉपर सप्लाई चिप्स की आ सके। आज के भी डेट में फिर से चाइना में कोविड को लेके एक बढ़ोतरी है, हमारे देश में थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी देशों में भी बढ़ रहा है। मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद साल भर बाद सिचुएशन ईज हो जाए, लेकिन इससे दिक्कत ज़रूर आएगी क्योंकि वेटिंग लिस्ट बढ़ता रहेगा। काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स के जिनके कुछ के 18 महीने तक वेटिंग लिस्ट है। हमने ये सुना है कि अब लोग तंग होकर धीरे धीरे कैंसिल करने लगे हैं कि 1.5 साल कौन वेट करेगा एक गाड़ी के लिए, 1 साल कौन वेट करेगा। तो ये एक पेंट अप डिमांड भी हर महीने आती रहती है कि इतनी गाड़ियाँ बिक गई। वो इसलिए बिके क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा और मेरे हिसाब से आगे जाके मैन्युफैक्चरर्स को भी दाम और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इनपुट प्राइसेस बढ़ते हैं, चिप्स के प्राइस बढ़ते हैं, तो क्योंकि सारे मैन्युफैक्चरर यही कहते हैं कि डिलीवरी के टाइम के जो प्राइसेस है वही एप्लीकेबल है। तो आगे जाके भी मैं देखता हूँ कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को सिर्फ बढ़ते हुए फ्यूल नहीं बल्कि गाड़ियों के भी बढ़ते हुए कॉस्ट देखने पड़ेंगे। और जैसे अवीक कह रहा था कि शायद उस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाने लगे, लेकिन हर आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर सकता। उसके लिए आगे जाके ये दाम ज़रूर बढ़ेंगे। बिल्कुल रौनक जी, आपने सही बोला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अविक जब हम बात करते हैं, हम अगर दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की बात कर लें, क्या वाकई उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारे पास और उतनी क्वालिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारे पास जो कि लोग वाकई जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाए वो एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें? मुंबई का मैं मानती हूँ लोकल में बहुत लोग सफ़र करते हैं, दिल्ली का शायद मैं नहीं बता पाऊँ कि वाकई मेट्रो भी है, चलिए मेट्रो में लोग सफ़र ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी हम दिल्ली में हम देखते हैं एक घर में कम से कम 4 गाड़ियाँ ज़रूर होती हैं। लेकिन क्या ये ट्रेंड आने वाले टाइम में अविक आपको लगता है चेंज हो सकता है? एक तो गाड़ियों के बढ़ते दाम, जैसा कि रौनक जी आपने भी जिक्र किया, पेट्रोल डीजल सीएनजी के बढ़ते हुए दाम, और उसके साथ ही कोविड के बाद हमने देखा लोगों के बहुत सारे जो प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, लोग अब एक्चुअली बड़ी बड़ी सिटीज से शिफ्ट भी हो गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लोग अब आने वाले टाइम में गाड़ियां खरीदना कम कर देंगे क्या, आपको ऐसा लगता है इन वजहों से? देखिए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का जो बिहेवियर होगा वो दूसरे शहरों से जरा अलग होगा। अब क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत मतलब काफी ऊपर है, कार ओनरशिप या पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ओनरशिप परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे शायद लोगों की एक जिसको बोलते हैं एक रिवर्स यूजेज मेंटालिटी होगा कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहेंगे। लेकिन जैसे आपने एकदम सही बोला स्वाति, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली इंडिया में इम्प्रूव नहीं करता तब तक ये शायद उतना वायबल नहीं है। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई, पुणे टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऐसे शहरों में हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ बसेस या ये सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल ऑल्सो इंक्लूड 3-wheelers, विल ऑल्सो इंक्लूड राइड शेयरिंग कैब्स या टैक्सी फ्लीट्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो इंक्लूड वाटर वर्क्स। तो सरकार को वेरी फ्रैंकली एक्टिवली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे कंट्री में जो पेनिट्रेशन ऑफ बसेस हैं, मतलब बोलते हुए शर्म आती है कि वी हैव 1.3 buses per 1000 people। मतलब इन अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया such a low level of penetration of public buses, ये बस बताती है कि सरकार का कोई फोकस नहीं रहा है फिलहाल अब तक। लेकिन जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ने वाले हैं, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, एक्विजिशन बढ़ने वाला है, आदमी सोचेगा कि मैं इंडिविजुअल गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो सरकार को फोर्सिबली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ये एक दूसरे डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ये तो बात हुई, पर रौनक जी
फिर भी अब ऐसा तो नहीं है कि लोग गाड़ियां खरीदना कम कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं। जब हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की गाड़ियों के, सीएनजी की गाड़ियों के पिकअप को लेकर हमेशा लोग कहते थे कि पिकअप उतना बेहतरीन नहीं है, या बहुत अलग, अगर डिज़ाइन या मॉडल की बात करें सीएनजी कार की एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता था। लेकिन अब चलिए उस पर काम किया गया है। अगर कोई अभी गाड़ी खरीदना चाहता है, बी इट सीएनजी या पेट्रोल या डीजल, ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखने लायक हैं अभी? देखिए, अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, जो एक चीज़ इस टाइम पे आगे आती है कि क्योंकि ये कोविड का डर हुआ है और लोगों को थोड़ा डर है, तो लोग चाह रहे हैं कि कुछ दिनों से कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें। कुछ डेटा आया है सामने जो कहता है कि उबर, ओला, इनकी भी थोड़ी सी राइड शेयर कम हुई है दिल्ली में, क्योंकि लोगों को थोड़ा डर लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने में, इसलिए वो प्राइवेट गाड़ियों की तरफ और प्राइवेट टू व्हीलर्स वगैरह की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। रही बात सीएनजी ड्रिवन गाड़ी की, देखिए ये ज़माना पुराना था और अभी को काफ़ी OEM एक्सपीरियंस रहा होगा इस मामले में, बट वो ज़माना पुराना था कि अगर आप सीएनजी गाड़ी लगाते थे तो गाड़ी की पिकअप ठीक नहीं होती थी, उसके इंजन पे जोर पड़ता था और वेयर एंड टियर ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल के ज़माने के जो न्यू जनरेशन सिक्वेंशियल किट कुछ फैक्ट्री से लग के आती है, कुछ बाहर से भी आप लगा सकते हो, उनमें परफॉर्मेंस में कोई खास फ़र्क नहीं है। पहले 15-20% का फ़र्क आता था, आज के डेट में मैं मानता हूँ कि 5% भी होगा नहीं। तो उस हिसाब से सीएनजी गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है और आप कह सकते हो कि एक तरह से पेट्रोल गाड़ी के बहुत पास आ चुकी है। लेकिन जो मैंने बात शुरू में की वो ये है कि सीएनजी गाड़ी आपको किफ़ायती पड़ती तो है, लेकिन इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आज के डेट में भी और इतनी गर्मी में भी आपको बड़े बड़े लाइनों में लग के सीएनजी गाड़ी में गैस भरवाना पड़ता है और उससे आपको काफ़ी इनकन्वीनियंस हो सकती है। तो पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी ही अभी तक चल रही है। ओके सर, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। थोड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कई जो गाड़ियां हैं वो बाजार में उतर चुकी हैं, लेकिन कितनी किफ़ायती और क्या है फ्यूचर, इस पर भी चर्चा थोड़ी देर में। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पर महंगाई की मार, कौन सी खरीदे कार, इस पर कर रहे हैं चर्चा। अविक चट्टोपाध्याय, को फाउंडर एक्सपीरियल हमारे साथ हैं, और साथ ही रणोजय मुखर्जी, ऑटो एक्सपर्ट, इनसे भी हम बात कर रहे हैं। पिछले अक्टूबर 2020 से अब तक अगर बोले, सीएनजी के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल, डीजल तो हमें मालूम ही है सेंचुरी पार कर चुका है। तो ऐसे में जैसा अविक आपने तो अपनी लाइन यहाँ पर क्लियर कर दी है कि हाँ, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुख करना चाहिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी बड़े शहरों में, बट स्टिल क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ, कार्स जो हैं वो बेटर विकल्प हो सकती हैं? अभी टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ क्वाइट अ फ्यू फैक्टर्स। पहला फैक्टर ये है कि एक तो जो एवरेज कस्टमर है उसके दिमाग में अभी भी काफ़ी सारे एप्रीहेंशंस हैं सेफ्टी पे, एप्रीहेंशंस है रेंज पे, एप्रीहेंशन है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और एप्रीहेंशन है रीसेल वैल्यू पे। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइस डिफरेंशियल है एक पेट्रोल व्हीकल पे, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एक टाटा नेक्सॉन पेट्रोल, शायद उसका दाम 10 लाख रुपए का होगा, एक टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक का दाम करीबन 15 लाख रुपए होगा। अब ये 5 लाख का जो डिफरेंस है, इसको पूरा करने के लिए, मतलब इसको कवर अप करने के लिए आपको या तो साल में करीबन 1 लाख किलोमीटर आपको चलाना पड़ेगा गाड़ी, 1 लाख तो नहीं, एटलीस्ट 50 से 60 हजार किलोमीटर चलाना पड़ेगा गाड़ी, या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो कम होने पड़ेंगे, मतलब पर यूनिट रेट जो चार्ज करती है सरकार वो कम होनी पड़ेगी। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल राइट नाउ अभी जो 4 व्हीलर वाले जो खरीदते हैं जो है वो कुछ तो खरीदेंगे, बिकॉज दे आर ऑलवेज द एक्सपेरिमेंटर्स, दे आर ऑलवेज द फोर रनर्स, तो वो फिलहाल खरीद रहे हैं।
और अगर आप देखें जो सेल भी जो हो रही है वो टिपिकली टाटा नेक्सॉन उस प्राइस बैंड पे हो रही है, मतलब ह्यूंडई कोना या उससे ज्यादा जो एक्सपेंसिव जो गाड़ियां हैं वो जो बहुत ही रईस लोग हैं वो खरीद रहे हैं टू मोर मेक अ स्टेटमेंट, मतलब एज अ वायबल फिजिबल ऑल्टरनेटिव जो खरीदे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो खरीदे जा रहे हैं सबसे पहले तो बड़े शहरों में, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और दूसरे इस टाइप के लोग जिनका माइंडसेट है कि मैं एक्सपेरिमेंटेटिव हूं और मैं हर वक्त नया कुछ ट्राई करता हूं। मेन स्ट्रीम बाइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फोर ये कहने व्हीलर का मतलब है कम लोगों के, कम शहरों के पहुंच तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पहुंची है। पर अभी भी अगर किफ़ायती गाड़ियों के अगर हम आंकड़ों की तरफ जाएं तो सीएनजी ही लग रहा है। सीएनजी क्योंकि सबसे अभी सस्ता है, तो आप इन तमाम अगर क्राइटेरिया को समझे और सोचे तो सीएनजी सबसे किफ़ायती लग रहा है अभी। सबसे मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ऑन पेपर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन पेपर सीएनजी सबसे किफायती है। लेकिन सीएनजी का रीफिलिंग, सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा सरकार को, और बढ़ाना पड़ेगा काफी मल्टीपल्स में बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि ये लंबी लाइनें, ये इनकन्वीनियंस ये कम हो। बिल्कुल, ये तो आई थिंक अगर हम ये जिस डिस्कम्फर्ट की बात यहाँ पर अभी कर रहे हैं रोनोजॉय, और आपने भी बोला कि सीएनजी भरवाने के लिए लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्यों नहीं इस कमी को दूर किया जाए अगर सीएनजी को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाना है? क्या ये इकलौती वजह है जिसकी वजह से सीएनजी जो गाड़ियाँ हैं वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और अगर पॉपुलर बनाना है तो इन पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ कि इसको काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि इस वक्त सीएनजी गाड़ी काफ़ी किफ़ायती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्योंकि भरने का एक इनकन्वीनियंस है, इसलिए लोग ज़्यादा उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब बढ़ाए, और इसमें लॉजिस्टिक इश्यूज है, मैं मानता हूँ, सीएनजी लाइन का प्रेशर, मोटर, ये वो बहुत सा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये बढ़ावा दिया जाए तो काफ़ी लोग इस पर स्विच करेंगे। सीएनजी का एक और बहुत बढ़िया चीज़ जो है वो ये है कि वो हमारे देश के खुद में बहुत रिजर्व्स पाई जाती है, ज़्यादा इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये ग्रीन फ्यूल है जिसको काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि और लोग सीएनजी की गाड़ियाँ खरीदें और एनवायरनमेंट भी साफ और साथ साथ लोगों को किफ़ायती भी पड़े। इलेक्ट्रिक इस वक्त इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रिक सिर्फ महंगी गाड़ी है, एक स्टेटमेंट है, लोगों को दिखाने की बातें हैं, लेकिन सीएनजी पे बहुत काम किया जा सकता है, लोगों को भी किफ़ायत पड़ेगा, देश के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, और पर अवीक, जैसे हम देखते हैं ना कि पेट्रोल डीजल के दामों पर तो सबकी नजर रहती है, सीएनजी पर तो अब लोगों ने फोकस करना शुरू किया है कि एक एक रुपए, कुछ कुछ पैसे किस तरीके से दाम बढ़े हैं, और जब थोड़ा सा डिफरेंस कम हुआ तब जाके पता चला अरे सीएनजी भी इतनी महंगी हो गई है। तो आपको लगता है आने वाले टाइम में कुछ कुछ सालों में सीएनजी के दाम भी लगभग बेतहाशा उतने ही बढ़ जाएंगे, तब भी ये ऐसा ही किफायती आपको लगता है ऑप्शन रहेगा? देखिए, एक प्राइस गैप तो रहेगा ही बिटवीन सीएनजी और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स जो बेसिकली आपके पेट्रोल और डीजल है, वो प्राइस गैप तो रहेगा। अब कितना प्राइस गैप रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा, और ये आउटकम है कि सरकार के दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम्स कितने अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। अगर जीएसटी की रिटर्न्स अच्छी आती हैं, अगर जीएसटी का ट्रेंड ऊपर जाता है, अगर सरकार के डाइवेस्टमेंट्स काम करती हैं, तो शायद उनका जो ये प्रेशर है मतलब फ्यूल्स पे, ये शायद जरा कम हो जाए, प्राइस इंक्रीजेस कम हो। शायद कुछ स्टेट की सरकारें हों, सेंट्रल सरकारों जो जरा सी बेनेवलेंट हो जाए और सोचे कि चलो हम अपनी टैक्सेशन जरा कम कर लेते हैं। लेकिन सीएनजी का जो एक चीज है मैं बताना चाहता हूँ, पहले आदमी जब सीएनजी की गाड़ी खरीदता था तो वो स्टेटस नहीं मानी जाती थी। लोग ये सोचते थे अच्छा ये इसके पास पैसे कम होंगे तभी इसने सीएनजी की गाड़ी खरीदी है, क्योंकि ये पेट्रोल या डीजल अफोर्ड नहीं कर सकता। आज के जमाने में सीएनजी गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए सीएनजी हैज टू बी द स्मार्ट चॉइस।
तो इसी तरीके से उसको प्रमोट करना पड़ेगा सरकार Right, को हाँ। और ऑटोमेकर्स को और इंडस्ट्री को एक साथ, कि आज के दिन में, कल के दिन में द स्मार्ट चॉइस फॉर द न्यू जनरेशन कार ओनर, कार यूजर इज सीएनजी। राइट अविक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल शो के एंड पे छेड़ा है कि एक स्टेटस सिंबल, एक स्मार्ट चॉइस के लिए लोग क्या वाकई सीएनजी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं देते हैं। इस पर काम करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। हम अगर किफ़ायती होने के पैरामीटर से बात करें तो पेट्रोल डीजल के मुकाबले अभी भी सीएनजी किफ़ायती है, पर हाँ काम करने की ज़रूरत है जिससे कि सीएनजी की गाड़ियों के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़े, और ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक बल्कि जो प्राइवेट गाड़ियां होती है उस तक भी लोग सबसे किफ़ायती ऑप्शन अपने लिए चुने। बहुत धन्यवाद करेंगे अविक आपका और रणोजय हमारे साथ इस खास शो में अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।